मैं तमाम दिल्ली के वोटर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने अच्छे नंबर से वो बाहर वोट करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अपना जो भी फैसला किया है, ये आपका अपना अधिकार है। इसलिए आपका फिर से भारतीय जनता पार्टी की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी तक जो भी मैंने टेलीविजन पे सर्वेस देखे हैं, ये केवल 3 बजे तक के हैं। केवल 3 बजे तक 3 से 6 बहुत भारी जनसंख्या, बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं। उसका अभी भी अकाउंट फॉर नहीं हुआ है। मैं समझती हूँ कि हमको 10 तारीख तक वेट करना चाहिए और 10 तारीख के फैसले तक वेट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा बीजेपी के लिए और ये चेंज होगा, क्योंकि 3 से 6 बजे तक का बहुत भारी नंबर क्या सोचता है वो हमें नहीं मालूम अभी। तो आओ इंतजार करें और इसको फाइनल नहीं समझे किसी सर्वे को भी, क्योंकि ये 3 से 6 वाले आंकड़े अभी असेस नहीं हुए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद एक बारी फिर से कि आप सब दिल्ली, और माफी मांगती हूँ कि मेरा गला बैठा हुआ है, मैं आपसे इतनी अच्छी तरह बात नहीं कर पा रही। आप वो वाली आवाज नहीं सुन रहे जो मेरी असली आवाज है। लेकिन आशा करती हूँ कि 1 या 2 दिन की रेस्ट के बाद मैं आपसे 10 तारीख तक जब रिजल्ट पूरे आ जाएंगे आपसे खुल के बात कर सकूंगी। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे पर इतना विश्वास डाला, विश्वास प्रकट किया और मुझे इतना सराहा। मैंने इतनी तारीफ अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये इस तरीके की एक एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उन्होंने मेरे में क्या गुण देखे वही जानते हैं, लेकिन मैंने बार बार उनको कहा कि मैं इतनी तारीफ को मैंने कभी नहीं पब्लिकली सुना। मैंने कुछ और ही सुना था, खासकर अपने महकमे में से। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे पूरी विश्वास है, कुदरत में पूरा विश्वास है कि जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अभी वोटिंग की सर्वे आनी है वो बीजेपी की फेवर में जा सकती है। बीजेपी की फेवर में 100% जा सकती है, क्योंकि उसकी उस 3 to 6 की जो कम्प्लेक्शन है वो डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है। मैं एक बारी फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि 10 तारीख को सच्चाई की जीत होगी, क्योंकि हम लोगों ने सच्चाई के लिए जीता। दिल्ली को विकास के साथ जोड़ने के लिए प्लान किया, विकास के लिए वचनबद्ध किया। प्रधानमंत्री जी भी हर टाइम ये कहते रहे कि आपने 7 सीटें मुझे लोकसभा की दी, मुझे आपको सूद के मामले वापस देना है। मैं समझती हूँ दिल्ली वाले चाहते हैं कि जितनी झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जितनी जगह डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनको उभारा जाए। ये सच है, ये सच है कि जो मैंने देखा है दिल्ली का हालत बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। उसने मुझे बहुत परेशान किया। क्या दिल्ली सिर्फ लुटियंस दिल्ली है? दिल्ली सिर्फ नई दिल्ली है? सिर्फ उस पर ध्यान देना और बाकी इस तरीके से लोगों को छोड़ जाना, इतने सालों के कांग्रेस के राज बाद मैं समझती इससे बड़ी सजा ऐसे लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ उनको सख्त से सजा होनी चाहिए। क्या डिप्राइव्ड छोड़ गए लोगों को, कीचड़ में, गार्बेज में, भरी हुई नालियों में, बिना स्कूल के, बिना चिकित्सा के, अपराध में, महिला को असुरक्षित कैसे छोड़ गए? कितने सालों के प्रशासन के बाद थोड़े फ्लाईओवर लगा देने, थोड़ी मेट्रो लगा देनी, थोड़ी सफाई लुटियंस दिल्ली की कर दी। ये दिल्ली नहीं है। मैं तो बहुत हैरान हूं कि किस तरीके की दिल्ली ये हमारी पुरानी कांग्रेस की पार्टी छोड़ गई। मैं कहती हूँ इसको दंड देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को जिसने 15 साल नुकसान किया और दिल्ली को बांट के छोड़ दिया। वो दिल्ली जिसके पास कुछ है, छोटी सी दिल्ली जिसके पास सब कुछ है, और सारी बाकी की दिल्ली जिसके पास कुछ नहीं, भरी हुई है गार्बेज के साथ, भरी हुई है डेप्रिवेशन के साथ। डिप्राइव्ड दिल्ली, गार्बेज फील्ड दिल्ली, चोक्ड। एंड मैंने गुच्छे देखे, गुच्छे, बिजली के गुच्छे, एक माचिस की तीली सिर्फ चाहिए और आग लग सकती सारे एरिया में। बहुत दुख। हर औरत जो मेरे पास रोती हुई आई कि मुझे सुरक्षा चाहिए, हम बड़े असुरक्षित हैं। इस
को बहुत कुछ काम चाहिए। एक्चुअली दिल्ली डिवाइडेड है इस वक्त, मैंने देखा है, हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइडेड है। एक के पास कुछ है और दूसरे पास कुछ भी नहीं है। लड़कियों के पास कायदे का पॉलिटेक्निक्स नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास कामकाज का कोई साधन नहीं है, और वो ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा उन्हीं एरिया में है। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उनके लिए कोई वोकेशनल स्किल्स नहीं है। बहुत डिप्राइव्ड दिल्ली मैंने देखा है। मैं समझती हूँ दिल्ली के पास भारतीय जनता पार्टी की अगर लीडरशिप आई तो बहुत बड़ी चुनौती होगी इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, बहुत बड़ी चुनौती। मैं बार बार कहती आई हूँ कि अगर मुझे ये मौका मिला तो 24 घंटे एक दिन में होते हैं, ये 2400 घंटे एक दिन में मांगेगा, तब जाके दिल्ली सुधरेगी। 2400 घंटे, 24 घंटे नहीं, 2400 घंटे, क्योंकि जो 15-16 साल का प्रशासन, 12 साल का जितने भी उन्होंने सालों का प्रशासन किया है, इट इज कंडेमेबल। एक मेट्रो दे दो आप, कुछ फ्लाईओवर दे दो, वो तो आपने देने थे क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स आनी थी, एशियन गेम्स आई है, आपको पैसे मिले थे, लेकिन उस पैसे का भी आपने पूरा सदुपयोग किया। उस पैसे के साथ भी आपने स्कैम्स लाए, आपने करप्शन में इन्वॉल्व रहे और आप पब्लिक से दूर रहते रहे। किस तरीके से चीफ मिनिस्टर, पुरानी चीफ मिनिस्टर कहती रही पुलिस मेरे पास नहीं है, ये सही नहीं है। उसके पास पैरेलल सिविल डिफेंस था, चीफ मिनिस्टर के पास पैरेलल सिविल डिफेंस होता है, होम गार्ड्स होते हैं, उतना ही फोर्स वो क्रिएट कर सकती थी जितना के दिल्ली पुलिस का है। उन्होंने ये नहीं किया और दिल्ली को, राजधानी को महिलाओं के लिए असुरक्षित छोड़ दिया। मैं जानती हूं कि निर्भया कांड अवॉइडेबल था, उबेर केस की, जो उबेर केस का रेप है, अवॉइडेबल था अगर कायदे की पुलिसिंग होती जिसमें कोऑर्डिनेशन है। तो मैं ये कहूंगी कि आगे देखते हैं नेचर और भाग्य ने क्या लिखा है। 3 से 6 बजे वाला अभी भी हमें असेस करना है कि किस फेवर में जाता है। मैं समझती हूँ ये अभी भी ओपन है, रिजल्ट ओपन है, और मेरा विश्वास ये अभी भी आत्मा आवाज देती है कि बीजेपी के फेवर में अभी भी जा सकता है। इसलिए आओ इंतजार करें फाइनली 10th के लिए, और 10th का जो भी रिजल्ट होगा उसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। कंप्लेंट दर्ज कराई है, उन्होंने कहा कि आप जो है जो कैंपेन कर रहे थे, जब आप दौड़ रही थी तो उन्होंने कहा कि किरण बेदी आप थानवी साहब, बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है? चेहरे आगे पीछे जो बैठे हैं जिसको आप देख पा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको? तमाम चेहरे अगर आप फ्रेम में देखें, तमाम जो चेहरे हैं वो हारे हुए, हताश जैसे नेताओं के चेहरे होते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी नतीजे आए नहीं हैं, और कुछ भी हो सकता है। और नेता तो हमेशा ही कहते हैं कुछ भी हो सकता है जब तक नहीं आएंगे। तो उस तरह से इन्होंने एक हारे हुए नेता की तरह जो बयान दिया है, मतलब ये कोई जीते हुए नेता का बयान नहीं है। वैसे वो लड़ाई जो बोल भी रही थी, जब उनको शायद कहा गया था कि अब आप ना बोलें, क्योंकि उनके कुछ इंटरव्यूज जब आ गए टीवी चैनलों पर, तब भी लगता था कि वो जीतने वाले नेता की तरह नहीं बोल रही हैं। लेकिन आज जो है फिर उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो राजनीति अभी उनको काफी वक्त लगेगा इसमें। अखिलेश, अभी तक आपने कहा कि गैग ऑर्डर है, गैग ऑर्डर है, अब बोलने दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है अब प्रचार करनी है, चुनाव खत्म हो गया। नहीं, ये कम से कम ये बात दिखाता है कि वो राजनीति में नहीं है। वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ दिखाई दे रहा है। उनकी जो बातें हैं वो अलग तरह की बातें हैं, वो आम राजनेता से आप इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं करते हैं। शायद यही वजह रही कि जब उनके इंटरव्यूज हुए, खासतौर से रवीश का जो इंटरव्यू उनके साथ हुआ, उसके बाद पार्टी ने उनको कह दिया था कि अब आप प्लीज हाथ जोड़ लिए कि अब आप चुप रहिए, किसी को इंटरव्यू मत दीजिए। उसके बाद से वो 3 दिन तक कुछ नहीं बोली तो सीधे फिर वो कड़कड़डुमा में जो नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी उसमें उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। लेकिन हाँ, उनकी जो राजनीति में उनका अनुभव नहीं है वो झलकता है। वरना कोई अगर मंझावा राजनेता होता तो एग्जिट पोल की बुनियाद पर ये बात नहीं बोलता, क्योंकि वो ये भी कह रही हैं कि ये जो रुझान आ रहे हैं, ये 3 से 6 बजे तक का शाम की जो वोटिंग है उसको काउंट में नहीं किया गया है, उसमें बीजेपी जीत सकती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नतीजे आने तक, बल्कि 10 तारीख को दोपहर तक आपको बीजेपी के प्रवक्ता जो आपके स्टूडियो में आएंगे या बोलेंगे, दोपहर तक वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि बीजेपी हार रही है। अभी एक बार और सुनते हैं कि क्या कह रही है किरण बेदी। किरण के साथ जुड़े लोग मेरे पास यहाँ कहने आए, अभी तक मैडम हम कांग्रेस को वोट देते, ये लोगों का फैसला है, जो भी फैसला कबूल है। सो मैं ये कहूंगी कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, मैं बड़ी रूल पाऊंगा, मैं रूल्स की बड़ी कदर करती हूँ, मैं रूल की इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं रूल्स को एनफोर्स करती आई हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग है। लेकिन किसी ने शिकायत की, इसलिए उनको शायद देख के जो हो गया, परेशानी हो रही है कि किरण के पीछे इतने सारे लोग क्यों जुड़ गए।
किरण के साथ जुड़े लोग मेरे पास यहाँ कहने आए, अभी तक मैडम हम कांग्रेस को वोट देते थे, आज हम आपको दे रहे हैं क्योंकि हमें आप में विश्वास है। ये हकीकत है, जो हकीकत है उससे आप जान नहीं सकते। लेकिन जब मुझे से प्रश्न पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन को भेजा गया, मैंने कहा मैं चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन जाने, मैं वेलकम करती हूँ क्योंकि ये सारा ऑन रिकॉर्ड होगा। अब देख लीजिए, मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे वोट दो, लेकिन लोग खुशी से मुझे आके कहे कि हमने आपको वोट दिया, मैडम आपको वोट दिया, हर महिला ने कहा आपको वोट दिया, पुरुष ने कहा, नौजवान ने कहा। इसीलिए मैं कह रही हूँ हमको 3 बजे के 6 बजे तक के मूल्यांकन का सर्वे का अभी इंतजार करना चाहिए। Whether it's a win or whether it's a defeat, but what happens to the BJP in Delhi? Who will be that one person who takes the responsibility for what's happened in Delhi? पूर्ण जिम्मेवारी मैं लूंगी, पूर्ण जिम्मेवारी।